अब पछताए होत का जब चिड़ियां चुग गई खेत। आपने ये कहावत तो बहुत बार सुनी होगी, जिसका मतलब है कि जब आपके पास मौका हो आपको तब वो काम कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर वो मौका दोबारा नहीं आता। इसी कहावत पर आज की कहानी है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने गांव से, जो कि गंगा नदी के पास बसा था। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही पुराना गांव हुआ करता था। उस गांव में यातायात के नाम पर सिर्फ 2-3 नाव ही हुआ करती थी, जो लोगों को एक गांव से दूसरे गांव तक ले जाया करती थी। एक दिन उस गांव में ऐसा समय आया कि उस गांव में बहुत बारिश हुई और तूफान आ गया। लोगों के घर उजड़ने लगे। पानी 3 दिन तक लगातार बरसता रहा। ये देखकर गांव में चारों तरफ हाहाकार मच गया। सब लोग इधर उधर अपना घर छोड़कर भागने लगे। इतने में कुछ नाव वाले लोग गांव के अंदर चिल्लाते हुए आए कि सब लोग अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो गांव खाली कर दो। कुछ घंटों बाद जब धीरे धीरे बारिश रुकी तो लोगों ने देखा कि लगभग सब कुछ बर्बाद हो चुका था। पूरा गांव उजड़ चुका था। सारे मिट्टी के घर टूट चुके थे। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद बादलों ने फिर से चारों तरफ से घिरना शुरू कर दिया। बादल गरजने लगे। अब तो जिसके हाथ में जो आया वो इंसान सब उठाकर अपनी जान बचाते हुए अपने परिवार के साथ भागने लगा। अब सब धीरे धीरे नदी किनारे जमा होने लगे, जहां से थोड़ा थोड़ा करके लोगों को नाव के जरिए नदी के दूसरी तरफ भेजा जाने लगा। ऐसे ही लगभग पूरा गांव लोगों से खाली हो चुका था। नाव को चलाने वाला नाविक फिर एक बार गांव का मुआयना करने आया और गांव में बोलकर आ गया कि मैं इसके बाद नहीं आऊंगा, जिसको चलना है वो आ जाए। ये सुनकर सबसे पहले एक भिखारी आ गया और वो बोला, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे अपने साथ ले चलो, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। नाविक अच्छा इंसान था। उसने कहा कि यहीं रुको, अगर जगह बचेगी तो मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे करके पूरी नाव भर गई। सिर्फ एक ही जगह बची। नाविक भिखारी को बुलाने ही वाला था कि एक आवाज आई, रुको, मैं भी आ रहा हूँ। ये आवाज उस गांव के जमींदार की थी, जिसका धन दौलत से लोभ और मोह देखकर उसका परिवार भी उसे छोड़कर जा चुका था। लेकिन जमींदार अभी इसी उम्मीद में था कि गांव तबाह नहीं होगा। लेकिन अब उसको अकल आ गई कि धन दौलत से बढ़कर जान होती है। जिसके बाद अब सवाल यह था कि आखिर किसे लिया जाए, उस भिखारी को या फिर जमींदार को। जिस पर जमींदार ने नाविक से कहा, मेरे पास सोना चांदी है, मैं तुम्हें दे दूंगा। वही भिखारी ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान के लिए मुझे ले चलो। नाविक समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, तो उसने फैसला नाव में बैठे सभी लोगों पर छोड़ दिया। जिसके बाद वो सब आपस में चर्चा करने लगे। इधर जमींदार सबको अपने धन का लालच देता रहा और उसने भिखारी को भी ये बोला कि ये सब कुछ तू ले ले, मैं तेरे हाथ पैर जोड़ता हूँ, मुझे जाने दे। जिस पर भिखारी ने कहा कि सेठ जी, मुझे भी अपनी जान बहुत प्यारी है, अगर मेरी जिंदगी नहीं रहेगी तो मैं इस धन दौलत का क्या करूँगा, जान है तो जहान है। जिसके बाद सभी ने मिलकर यह फैसला लिया कि भिखारी को लेकर जाएंगे, क्योंकि इस जमींदार ने तो आज तक हमसे लूटा ही है। ब्याज पर ब्याज लगाकर हमारी जमीन अपने नाम कर ली और माना कि ये भिखारी हमेशा हमसे मांगता रहा, पर उसके बदले में इसने हमें खूब दुआएं दी हैं। जिसके बाद वो लोग जमींदार को वहीं छोड़कर नाव में बैठकर वहां से चले गए। उसके बाद बाढ़ आई और प्रकृति ने अपना न्याय किया। जमींदार उसी बाढ़ के पानी में डूबकर मर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हर इंसान के बुरे कर्म उसकी दर्दनाक मौत को बुलावा भेजते हैं, और जब अंत समय आता है तो कोई धन दौलत काम नहीं आती। उस समय सिर्फ आपके अच्छे कर्म ही काम आते हैं। इसलिए जीवन में कभी किसी के साथ बुरा मत करो, वरना जिस दिन भगवान आपके साथ बुरा करेगा तो आपको कोई नहीं बचाएगा। इसलिए गलत तरीके से कमाया गया धन किसी काम का नहीं होता। गलत तरीके से कमाया गया धन जीवन का सुकून खत्म कर देता है। इसलिए अभी भी समय है हमारे पास संभलने का और शुभ काम करने का, बाद में कुछ नहीं रहेगा। शायद इसलिए कहा जाता है, अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा आज का सुविचार पसंद आया होगा। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नया सुविचार लेकर।